हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले मैं इस वीडियो से रिलेटेड एक छोटा सा सॉन्ग गाना चाहूँगी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ओके। तो ये जो वादे की बात यहाँ हो रही है, ये वादा जो हम अपने आप से करते हैं और कई बार करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, है ना। कई ऐसी छोटी छोटी प्रोमिसेस होती है जो हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, हमारे लिए ये ज़रूरी है, ये काम करेंगे, लेकिन करेंगे करेंगे बट वो करेक्ट टाइम आता नहीं है। जैसे कि हमें अपने लिए हम सोच के रखते हैं कि हमें आज से ना एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है या फिर कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बट हम वो करते नहीं हैं क्योंकि जो भी रीज़न हो, रीज़न के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम है, या फिर हमें जॉगिंग पे जाना है, ठीक है हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, और सब बढ़िया चल रहा है, हेल्थ बहुत बढ़िया है, हम जॉग कर सकते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं, हम ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन जस्ट वो हम ना प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं और हमसे हो नहीं रहा है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि हमें स्टार्ट करनी है बट हमसे हो नहीं रहा है। ओके, ऑनलाइन कुछ सीखना है, ऑफलाइन कुछ सिखाना है, कोई कोर्स करनी है, कुछ सेल्फ ग्रोथ के लिए हमें कोई चीज़ सीखनी है, या फिर हमें कोई नया काम स्टार्ट करना है, हमसे हो नहीं रहा है बिकॉज़ हम एक अच्छे दिन का, एक अच्छी प्लानिंग में घुसे हुए हैं, लेकिन वो प्लानिंग को हम कभी भी अंजाम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ हमारी थिंकिंग में है, वो कभी भी यथार्थ में आ ही नहीं रही है, हम उसको बदलने के लिए मौका ही नहीं दे रहे। तो ये जो हमारे साथ जो हमने प्रोमिसेस कर रखी है वो हम पूरा नहीं करते हैं, और हमारा इनर चाइल्ड, हमारा इनर सेल्फ रो रहा होता है कि प्लीज़ क्या हुआ तुम्हारी प्रोमिसेस का, कब करोगे तुम पूरा। वो धिक्कार रहा होता है, वो रो रहा होता है, वो पुकार रहा होता है, वो धिक्कार भी रहा होता है, लेकिन हम उसे अनसुना कर रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जो इनर प्रोमिसेस है ना हमारी हमसे, उसके बारे में किसी को यूजली ऐसा होता है कि किसी को पता नहीं होता है क्योंकि मोस्टली हमने तो बताया नहीं होता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पहले ही जाके ढिंडोरा पीट दो कि मैं ये करने वाला हूँ और उसके बाद वो आपको वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी हर कोई इतना अच्छा नहीं होता है, इतनी ब्रेवरी भी सब में नहीं होती है, खुद मुझ में भी नहीं है। मैं करने में यकीन रखती हूँ, जो करना है चुपचाप से करो। बोल बोल के करेंगे करेंगे, पता चला हमने बोल के भी नहीं किया तो यार वो और भी ज़्यादा हमें लो फील कराता है। तो मैं ऐसी एडवाइस नहीं दूंगी जो सबके लिए कारगर साबित ना हो। कारगर जो सबके लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए होगा, वही टिप्स मैं आपको दूंगी। तो ये जो हम जो प्रोक्रेस्टिनेशन में घुसे पड़े रहते कि एक दिन शुरू करेंगे, ठीक है कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, ओके इस मंथ तो नहीं हो सका और अभी मेरे पास ये काम है, इस मंथ तो अब होने वाला भी नहीं, चलो नेक्स्ट मंथ शुरू करते, नेक्स्ट मंथ करके पूरा साल निकल जाता है लेकिन वो काम की शुरुआत नहीं हो रही होती है। तो आप सोचिए कि ये जो छोटे बड़े प्रोमिसेस हैं इनका पूरा होना क्यों ज़रूरी है। ये जो हम अपनी इनर वॉइस को दबाते रहते हैं और इसको मतलब इसकी सुनते नहीं हैं, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ, वही आप सपोज करो आपने कि आपको मान लो पानी से डर लगता है और आपने सोचा है कि आपको स्विमिंग सीखनी है, क्योंकि बस सीखनी है, आ गया ख्याल आया है और एकदम जोरदार ख्याल आया सीखनी है, लेकिन पानी से लगता है बहुत डर, और ये आपने किसी को बता दिया तो पता है कि मुझे डर लगता है, सुन लेकिन मैं ना सीखने वाला हूँ, इस महीने से मैं शुरू कर रहा हूँ स्विमिंग सीखना। और अगर आपने बता दिया तो पता है उसको बताने की वजह से क्या होगा कि आपको पानी से चाहे कितना भी डर लगता हो लेकिन आप कोच के साथ जाएंगे और पानी में कूद जाएंगे कि यार हमने तो बोल रखा है, अब तो भाई नाक का सवाल है, करना ही पड़ेगा, लोग क्या बोलेंगे, बोलता है इतना इतना तो बोल रहा था, किया नहीं इसने। तो अगर ये ट्रिक आप पे काम करती है तो करें, अगर ये ट्रिक आपके बस की नहीं है तो छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ में हर कोई इतना अच्छा नहीं होता है। तो जस्ट मैं बता रही हूँ, अगर ये ट्रिक काम कर जाती है आपके दिमाग को ऑन करने के लिए कि जो चीज़ सोच में थी उसको आप हकीकत में बदलने में, साकार करने में
आप कर पा रहे हो तो आप बता के करो, नहीं तो कम से कम आप अपने साथ तो ऑनेस्ट रहो। क्योंकि जो खुद के साथ ऑनेस्ट है, जो अपने आप अपनी आँखों में आँखें मिला सकता है, वो क्यों मिला सकता है? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी नज़र में क्यों है? पता है वो क्यों इतना संतुष्ट दिख रहा है ऐसा बंदा? क्योंकि वो अपने से किया गया हर वादा पूरा करता है, वो अपने साथ बड़ा ऑनेस्ट है। और जो खुद के साथ ऑनेस्ट होते हैं ना, उन्हें दूसरों के साथ ऑनेस्ट बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें दूसरों के साथ कुछ बोल दिया तो उसको ज़बरदस्ती पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बोल दिया तो वो करेंगे, मतलब एकदम श्योर थिंग हो जाती है। अगर उन्होंने कह दिया कि हम ये काम आपके लिए करेंगे, मैं ये आपके लिए करूँगा, तो वो करते भी है। वो उनके लिए एकदम पक्की बात होती है और लोगों को उन पे भरोसा होता है। मतलब बहुत सहज ही होता है यार, भरोसा कराना नहीं पड़ता है उनको, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। क्योंकि वो अपने साथ ऑनेस्ट है, संतुष्ट है अपने साथ। और हम संतुष्ट इसलिए भी नहीं होते हैं, असंतुष्टि का ये भी एक कारण है, खोखलेपन का ये भी एक कारण है। कारण तो बहुत है, बट ये भी है कि हम अपनी प्रॉमिसेस ना खुद से पूरी नहीं कर रहे हैं और हम रुके हुए हैं। पता नहीं एक अच्छे दिन के वेट के लिए रुके हुए हैं। क्या हमें रोक रहा है? पता है कई सारे रीजंस है इसके लिए, मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि सबसे बड़ी बात तो है जो मैक्सिमम लोगों पे लागू होती ही है, इसका परसेंटेज बहुत हाई है, वो है लेजीनेस। ठीक है, सिर्फ आलस्य की वजह से हमने उस काम को एक कोने में लगाया हुआ, करना तो है लेकिन करेंगे करेंगे, पता नहीं कब वो हसीन दिन आने वाला है। ओके, आलस्य है, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में ना रखना है, क्योंकि इनर वॉइस को दबाने में तो हम माहिर हो चुके हैं। ये बात तो किसी और को पता है नहीं, तो इधर की वजह से ना शर्म नहीं आ रही, अब आदत पड़ चुकी है इसकी डांट सुनने की आदत पड़ चुकी है, इसका रोना सुनने की आदत पड़ चुकी है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे अंदर का खोखलापन बढ़ता जाता है, क्योंकि वो आपको संतुष्ट तो होने देगा नहीं, क्योंकि आपने अपने साथ ही जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। वो जो वादा है वो आपकी चाहत है कि आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ, बट यू आर नॉट डूइंग फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने ही बेहतरी के लिए कोई अच्छी चीज़ को टाल रहे हो, तो दूसरों की बेहतरी के लिए अगर आप दौड़ भी रहे हो, अगर हम दूसरी तरफ दूसरा पहलू आपका देखें, आप दौड़ भी रहे हो दूसरों के लिए, लेकिन खुद के लिए उतना नहीं कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए, तो इट्स योर फेलियर ओनली। वो आपको संतुष्ट होने नहीं देगा। आप इतना करके भी दूसरों के लिए कहीं पहुंच नहीं पाओगे। पहले पहुंचना है तो यहाँ पहुँचे, इसके लिए करें जो अंदर से आपको आवाज़ दे रहा है, जो हमारी अंतरात्मा हमें आवाज़ दे रही है, जिसको हमने खुद बोला। हमारे अंदर एक सपने ने जन्म लिया है, हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे बहुत मन है ये करने का, देन डू इट। डोंट वेट फॉर वन गुड डे। वन गुड डे कभी नहीं आता, कोई मैजिक कभी नहीं होता है, हर दिन ही अच्छा दिन है। और गुड डे को, बेस्ट डे को लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, एक एक दिन जोड़ के वो मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो बेस्ट डे आता है, वो गुड डे आता है। तो प्लीज़ आप जहाँ से भी मुझे सुन रहे हैं और जिस वक्त से सुन रहे हैं, अगर हो सकता है, इफ़ इट्स पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, देन डू इट from today only, okay, now only, if you can do it मीन्स वो आपका कोई सेल्फ लव का कोई पार्ट हो सकता है। सेल्फ केयर आपको करने का बहुत मन है, बाल बहुत बड़े हुए हैं, हाँ लड़कियां या जो लेडीज़ हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा मतलब कई बार देखी जाती है कि उन्होंने अपना हाल बेहाल किया हुआ है, उनका भी मन करता है कि वो बाहर निकले, जाएं, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें, वो पार्लर जाएं, वो सैलून जाएं, लेकिन वो जा नहीं पाती हैं क्योंकि जिम्मेवारियों ने उन्हें घेर रखा है। बट उनका मन बहुत कर रहा है, तो जिनका मन कर रहा है, उनको करने की इच्छा है, देन डू इट, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन पता है वो क्या होता है, वो लेजीनेस जो मैंने आपको बताया,
लेज़ीनेस और हमको अपने आप को हमने प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा है, इसकी वजह से वो टलता है। डर ने भी हमें पकड़ा होता है, हम ये काम कैसे कर सकते, करेंगे अच्छा होगा नहीं होगा, वो थॉट्स यहाँ आके यहीं सब शुरू होता है, यहीं सब ख़त्म हो जाता है। हम रियलिटी में उसको ला नहीं पाते, हमने उसके बारे में इतना सोच लिया होता है, सोच के करके ख़त्म कर दिया होता है। तो यहाँ करके ख़त्म ना करें। अगर कोई भावना ने आपके अंदर जन्म लिया है और वो आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए अच्छी है, तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, किसी की वैलिडेशन के लिए ना रुकें, किसी डर की वजह से ना रुकें और अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। ओके और आपकी अगर लिस्ट बड़ी है, ऐसी कई सारी छोटी छोटी प्रॉमिसेस है जो आपने की है, कुछ तो पूरी भी की है, हो सकता है आप में कई लोग होंगे जो पूरी भी करते होंगे, लेकिन सब नहीं कर पाते होंगे। आप सारी करें, क्योंकि वो इच्छा अगर आपके भले के लिए, देन व्हाई नॉट, फिर किसका वेट कर रहे हैं आप। हाँ, और वैलिडेशन है कि मम्मी यस बोल दे, पापा यस बोल दे, या हस्बैंड यस बोल दे, या मेरा जो बेस्टीज़ है वो एक बार बोल दे हाँ यार तू कर सकती है, तेरे से हो जाएगा, तो मैं शुरू करूँगी। अरे वो नहीं भी बोल रहा है, वो नहीं भी है आपके साथ, तो भी आप कर सकते हो। अगर उसमें मम्मी पापा आपके स्पाउस का हस्तक्षेप इतना रिक्वायर्ड नहीं है, देन किसका वेट कर रहे हो आप, प्लीज़ करो। ठीक है, प्राणायाम शुरू करना है, योगा शुरू करना है, योगा करना है, बट योगा आता नहीं है, ऑनलाइन सीख लो यार। आपके नज़दीक में कोई सेंटर है, योगा सेंटर, वहाँ जाके सीख लो। आजकल तो सीखना बहुत ही इजी हो चुका है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई कोर्स करना चाहते हो, कुछ सीखना है आपको, आप सीख नहीं पा रहे हो, और या फिर वो स्विमिंग है, पानी से डर लगता है, पूल में कभी पैर भी नहीं डाला, लेकिन स्विमिंग करने की इच्छा है कि मैं इस लाइफ में स्विमिंग सीख जाऊं, तो प्लीज़ सीख जाओ। इसके पहले कि हम बूढ़े हो जाएं और हम बैठ के एक दिन सोचें, सॉरी ऐसा मैं बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि जो बात अच्छी नहीं हो वो मुझे बोलना भी पसंद नहीं है। जस्ट सपोज करो कि कोई बूढ़ा हो गया है, मैं एज अ थर्ड पार्टी लेके इस बात को बोलूँगी, है ना, क्योंकि हमारी हर बात में ही मैनिफेस्टेशन होती है। मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। कोई बूढ़ा हो रहा है और वो तब सोच रहा है बैठ के, अरे मुझे तो ये करना था, ये करना था, ये करना था, मतलब मैंने कुछ नहीं किया यार, मतलब मैंने कमाया, सक्सेस हुआ, मैंने फैमिली को दिया, अपने सबको दिया, लेकिन मैंने मेरे लिए नहीं जिया। जो जो चीज़ें मुझे करनी थी अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए, या अपने हेल्थ के लिए जो चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट थी, उसको मैंने इग्नोर किया। उस सीरियस जो गाइडलाइन मुझे दी जा रही थी, चाहे वो मेरे डॉक्टर थे, डाइटिशियन थे, जो भी थे, और या मेरी फैमिली थी, जो वो मुझे बोलते थे कि तुम प्लीज़ ध्यान दो, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैं चाहता मैं भी था कि मैं रुकूं, मैं अपने हेल्थ के लिए कुछ काम करूं, लेकिन मैंने किया नहीं। तो वो उस इंसान को कैसा फील होगा जब उसकी लाइफ पूरी निकल चुकी है और अब वो बहुत बूढ़ा हो गया और तब सोच रहा है। उससे तो अच्छा है ना कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, प्लीज़ जो भी विशेज़ अब आपकी फुलफ़िल हो सकती है। अब हम बड़े हो गए तो हम तो बच्चे नहीं बन सकते, लेकिन अभी जो हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, उसके लिए बुढ़ापे का इंतज़ार क्यों करना है, इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को क्यों गंवा देना है। हाँ, तो क्यों नहीं इस खूबसूरत सी ज़िंदगी में जो छोटे छोटे खूबसूरत से सपने, टेक बेबी स्टेप, क्योंकि आप बेबी स्टेप लोगे तभी वो सपने साकार होंगे। और मैं हूँ आपके साथ, आपको गाइड करने के लिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कहीं भी कुछ गाइडेंस चाहिए सेल्फ ग्रोथ के लिए, क्या करना है नहीं करना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि मैं आपके लिए सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पे हूँ। मैं मेरी भी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पे हूँ और आपके लिए भी मैं इसी पे वीडियोस लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी। और प्लीज़ फुलफिल योर ड्रीम बाय योर सेल्फ। डोंट वेट फॉर एनीवन्स वैलिडेशन कि कोई आए और कहे हे यू कैन डू इट, और मे बी बहुत लोग कह भी रहे होंगे, लेकिन आपने अपने आलस्य की वजह से छोड़ा हुआ है या फिर आपने अपने डर की वजह से छोड़ा हुआ है। नहीं, आप छोड़ो मत, उसको पकड़ो। एंड डोंट गो फॉर लाइक यू हैव टू डू इट इन अ वेरी गुड वे और दिस वे और दैट वे। जस्ट डू इट। ओके,
जस्ट किक स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जर्नी पे जाओ, लर्निंग जर्नी है ये, पूरी लाइफ लॉन्ग कुछ सीखते रहो। जो सीखते रहते हैं ना हमेशा कुछ ना कुछ, और अपने लिए अपने ऊपर भी काम करते रहते हैं, चाहे वो कितने भी व्यस्त हों, तो उनकी लाइफ दूसरों की लाइफ से बेहद ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो हमेशा यंग रहते हैं, क्योंकि दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा होता है, अच्छी जगह चल रहा होता है, कुछ सीखने में चल रहा होता है। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो करें, किसी चीज़ का वेट ना करें। तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, याद रखना इस बात को। और बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। जो खुद के साथ ऑनेस्ट है वही किसी और के साथ नेचुरली ऑनेस्ट रह सकता है। जो भी वो बोलता है वो फिर एक बार कमिटमेंट कर देता है तो अपनी आप की भी नहीं सुनता है। तो आपको भी माय डियर फ्रेंड्स ऐसे ही बनना है। आप अगर ये काम कभी कभी करते हो और फिर भी आपके बहुत सारे प्रॉमिसेस रखे हुए पोटली में, तो उनको निकालो और जीना शुरू करो। ओके, और बाकी वर्षा हमेशा है आपके साथ और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।